वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। आज जो है यूपी टेट पेपर फर्स्ट का जो एक पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। आप सभी के लिए जो यूपी टेट पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन का यह मॉडल पेपर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग, जो सर्वाधिक क्रियाशील और महत्वपूर्ण अंग है पर्यावरण का, वो कौन सा है? तो वो है जलवायु। क्या है? जलवायु। अगला प्रश्न, भारत में मौसम संबंधी भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो वह अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा सागौन के वन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम, तो ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम कौन सा है? वो पहले प्रकाश, फिर ताप और फिर रासायनिक ऊर्जा, है ना। ये है ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न नदियों में से किसने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो नदी पथ परिवर्तन करने का जो रिकॉर्ड है वो कोसी नदी को है। किसको? कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को हम प्लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवक कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न कि पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? तो वह संगठन का नाम क्या है? तो संगठन का नाम है नेफ्री, है ना। NEEFRI। नेफ्री जो है यह पर्यावरण प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन है। याद रखना है उसको आपको। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि पादप और जंतुओं की दुर्लभ जातियों के संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पादप और जंतुओं की दुर्लभ जाति का संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है? तो उस संघ का क्या नाम है? IUCN। IUCN जो संघ है यह दुर्लभ जातियों के संरक्षण के लिए बनाई जाती है ना। अगला है कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास जीवों का उदाहरण है? याद रखना है इसको कि जो उष्णकटिबंधीय घास है वो कौन सा है? वो सवाना वन जीवोम है। क्या है? सवाना वन जीवोम उष्णकटिबंधीय घास जीवों का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? जो पंचायती राजतंत्र है ना उसका मध्यवर्ती चरण कौन सा होता है? तो मध्यवर्ती चरण का नाम है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति जो है पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वह कौन सा है? तो जो स्थायी है वह महासागर है। क्या? महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, जो वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, ये अक्सर प्रश्न आते रहते हैं यूपी टेट के एग्जाम्स में। वो है आप लाइकेन और मॉस को लगाएंगे। लाइकेन और मॉस जो है यह विश्वसनीय संकेतक है वायु प्रदूषण के, है ना। समुद्री शैवाल में पाए जाने वाले तत्व, समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं आयोडीन। क्या पाए जाते हैं? आयोडीन जो है समुद्री शैवालों में पाए जाने वाले तत्व हैं। फिर कहा जा रहा है कि कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है भाई, असम में तो स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? यह जो है कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, तो यह किस नदी के किनारे है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट के सबसे समीप है? तो सबसे समीप कौन सी सीमा है? तो वह सबसे समीप है झारखंड। झारखंड की जो सीमा है वह समुद्र तट के सबसे समीप मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में
रेड पांडा पाया जाता है? तो भारत में रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पाया जाता है? भारत में रेड पांडा सिक्किम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो वह चुना जाता है 1/3। 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। उड़ीसा के तीकड़पाला में भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना किसकी सहायता से शुरू की? तो जो घड़ियाल प्रजनन योजना है वो शुरू की गई किसकी सहायता से? तो यूएनडीपी की सहायता से। यूएनडीपी की सहायता से भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना शुरू की थी। कहाँ पर? उड़ीसा के तीकड़पाला में। अगला है ककड़ी का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा भाग होता है? तो जो ककड़ी हम लोग खाते हैं तो उसको हम संपूर्ण फल खाते हैं। संपूर्ण फल खाते हैं ना, ककड़ी का हम संपूर्ण फल खाते हैं, है ना। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान यह देहरादून में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जिसको माना गया है वह हैं राष्ट्रपति। भारत के पहले नागरिक, प्रथम नागरिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति जो है सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो, तो संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? जो क्या होते हैं? संक्रामक रोग जो है विषाणुओं के द्वारा लगते हैं। किसके द्वारा? संक्रामक रोग विषाणुओं के द्वारा लगते हैं। और संक्रामक रोग वे भी होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं, वही हैं संक्रामक रोग, है ना। ये संक्रामक रोग यानी कि जो फैलने वाले रोग हैं तो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। यहाँ पर एक गलत दिया गया है कि एक से दूसरे व्यक्ति को, यह गलत है। यहाँ पर जो सबसे सही वो माना जाएगा तो वो माना जाएगा विषाणुओं द्वारा लगते हैं, वो संक्रामक रोग हैं। विषाणुओं द्वारा लगने वाले संक्रामक रोग यहाँ पर उपयुक्त माना जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है जो ओजोन की उपस्थिति है ना। जो वायुमंडल में ओजोन कहाँ पर है? समताप मंडल में। तो जब समताप मंडल में देखिए हवाई जहाज कहाँ चलता है? समताप मंडल में चलता है। तो जो ओजोन की उपस्थिति है वो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों को, उसके प्रभाव को कम करती है। अगर वो लगातार आती रहे तो त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न अगला कहा जा रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं जब कम तापमान रहता है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। किसकी उपस्थिति से? शैवाल, है ना। निकटवर्ती शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल क्या होता है? गंदा हो जाता है, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जल में ऑक्सीजन की अधिकता होने के कारण, है ना। इसका मुख्य कारण जल में ऑक्सीजन की अधिकता होने के कारण। प्रश्न अगला, विभिन्न उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं किसके द्वारा? विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं, है ना, विभिन्न उद्योगों में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। यदि जो है पर्यावरण अध्ययन जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो कहने का तात्पर्य क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह होगा उसका कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा। जो बच्चों का अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न अगला कि WWF के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए
WWF जो होता है इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। उसके बाद यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, ये भी सही है, और इसका गठन 1961 में हुआ था। ये तीनों सही हैं, जबकि यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण का संरक्षण, यह गलत है। यहाँ पर यह कथन गलत है। बाकी यहाँ पर 3 कथन सही माने जाएंगे। कौन कौन से? इसका गठन 1961 में हुआ था, इसको आपको याद रखना है, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, ये भी सही है, और WWF इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। ये तीनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? तो वह जो है, देखिए, सार्वभौम तापमान, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी इसका कारण है, और समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय भी इसका एक कारण है, और कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरक प्रभाव, ये भी इसका एक कारण है, जबकि ऑक्सीजन उर्वरक प्रभाव यह जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। तो जो साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? और आज का जो अंतिम प्रश्न है उसके साथ साथ आप यह भी ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसका आंसर है कि एक्वेरियम में रखते हैं। किस में रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं हम साज सज्जा की सामग्री, जो कृत्रिम पारितंत्र हम कहते हैं उसको एक्वेरियम कहते हैं। इस प्रकार से आज का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।